तुम्हारी चुप। देखिए नया ड्रामा सीरियल जेंटलमैन 12 मई से इतवार रात 8 बजे। दिल से ऊपर जाने के लिए कंधे पर पांव रखना पड़ता है। गलत बोल रहे हैं आप, बिल्कुल गलत। फना और बका की जंग में लोग कुछ ले नहीं जाते, बल्कि कुछ लोग कुर्बानी देते हैं। आप ये एडमिट कर रहे हैं कि आपने सुल्तान को कत्ल किया? तो चाहता क्या है तुम? क्या मैं यूनिवर्सिटी के गेम से लाताल्लुक हो जाऊं और ये मिनिस्ट्री छोड़ दूं? ये तो हो चुका है सर। पार्टी चेयरमैन का बयान चल रहा है, आपको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से हटा दिया गया है। खालस सोना है जी, बिल्कुल खालस, स्पेशल आपके लिए बनवाया है जी। माना कि आपकी सुनहरी रंगत के सामने थोड़ा कम है, लेकिन चमकता बहुत है जी। ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? ये क्या बात कर दी जी आपने? जी पैसे होते हैं जी मेरे पास, इतना भी गया गुजरा नहीं हूं मैं। हाँ जी। बंदूक के दौर में तुम चाकू रखते हो तो गिफ्ट भी उस हैसियत से दो ना। तो बट्टे रंगवाओ, चूड़ियां चढ़वाओ, लिपस्टिक दिलवाओ, नेल पॉलिश खरीदो। ये स्टैंडर्ड चांदी से मत खेलो ना तुम। हाजरा जी लग जाना है जी। हाजरा जी कसम बहुत ही पतली नब्ज होती है जी, कट जानी है जी हाजरा जी। अरे मैं तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही पूरा हो जाऊंगा। दिलशेद पर हमारे मोहल्ले में हमला तुम्हारी मुखबरी के बगैर तो नहीं हो सकता। तुम कमीने हो इतना पता था, इतने ज्यादा कमीने हो मुझे इसका अंदाजा नहीं था। सच बताओ वरना मैं छुरी सच में घुसा दूंगी। मैं बताता जी, आपकी कसम है जी, मैं बताता जी। ये चेन देखी थी जी आपके लिए, ये खरीदने की औकात नहीं थी जी मेरी। चौधरी साहब ने काम बताया था तो थोड़ा दिल में लालच आ गया जी। आइंदा ऐसा नहीं होगा जी, आपकी कसम जी, आइंदा कभी ऐसा। ये छुरी बेच के बंदूक खरीद लो, बहुत काम मिलेगा चौधरी साहब से। हाजरा जी सुने तो। Dad, listen to me, Dad. मैं आपकी तरफ अपना दिल साफ कर दूंगा डैड। आप बस हाकिम पहलवान के पास जाकर अपने किए की माफी मांग लें, तस्लीम कर लें कि आप गलत थे, वो सही है। मैं एक मामूली पहलवान के पास जाकर माफी मांगू? नामुमकिन है ओए। अब तू अपने बाप के गले में फांसी का फंदा डाल रहा है। मुझे मरना कबूल है, लेकिन हाकिम के सामने झुकना नहीं। तो फिर ठीक है, मैं भी ये फाइनल्स खेलूंगा। अगर दिलशेर मुझे जान से मारने की ठान चुका है तो उसको पूरा हक है कि वो अपने भाई का इंतकाम ले। रुस्तम बात सुन मेरी। रुस्तम तू ये खेल अभी और इसी वक्त छोड़ दे। वो पागल है वो लड़का, और मैं भी मिनिस्टर नहीं रहा। वो कैंसिल कर दे फाइट। पुत्र मेरी बात सुन।
तुम्हारे फाइटर के लिए ऐड आया मेरे पास। ऑफर बुरी नहीं है। ऑफर तो बहुत अच्छी है। मैं तो कहता हूं बात कर लो इससे। ये बताओ कि फाइनल देखने जाओगी? तुम लेकर जाओगे? साथ चलेंगे, मुकाबला बहुत अच्छा होने वाला है। कब है फाइनल? 10-12 दिन में। वाइस चेयरमैन साहब मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने फैसला किया है कि इस फाइट को लाइव दिखाया जाए सिटी चैनल पर। That's great. मेरा कॉफी का मूड हो रहा है, तुम पियोगे? दूध पत्ती। ओह, इतनी बुरी नहीं होती कॉफी। दूध पत्ती भी बहुत अच्छी होती है। मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, वो तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मैं कुछ कहूंगी तो आप फिर थप्पड़ मार के चुप करवा देंगे। आपका थप्पड़ भूली नहीं हूं, इसलिए चुप करके बैठी हूं। होश में नहीं था मैं, पता नहीं चला। वो खुदा के लिए तुम रुस्तम को समझाओ, उसे कहो फैट कैंसिल कर दे। वो दिल से पागल हो चुका है। तो आप रुस्तम की बात मान जाए ना चौधरी साहब। माफी मांग ले जाके हाकिम पहलवान से, सारे गुनाह धुल जाएंगे और हमारी इकलौती औलाद इस तरह बच जाएगी। मैं चौधरी रियासत अली उस हाकिमे के घर जाकर माफी मांगे? नहीं, तो ये नहीं हो सकता। तो खेल में कोई ज्यादती अगर हुई भी है मुझसे, तो कौन सा आसमान टूट पड़ा है? वो होता रहता है ऐसा। उनसे जाकर पूछे चौधरी साहब, आसमान ही टूट पड़ा था उन पर। सुल्तान मरा था, सुल्तान। आप भूल गए हैं शायद। 7 पिंडों में ना सुल्तान जैसा जवान नहीं था कोई। तो तू रहने दे। सात पिंडों में मेरे सुल्तान जैसा कोई जवान नहीं था। मार मुकाया चौधरी ने उसे। मेरी तरफ देख, अपना मकसद याद है ना तुझे? भूला तो नहीं ना? याद है मुझे अपने आप आएगी। सुल्तान भाई याद है मुझे अब्बा जी। सच्ची बात यह है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं इससे बचना चाहता था, मगर चौधरी ने मुझे फैसला लेने पे मजबूर कर दिया। इंतकाम तो लेना होगा। इंतकाम लेना फर्ज हो चुका है हम पे दिलचे। हर सूरत में तुझे
रुस्तम को समझ रहा है ना? रेशमा पसंद करती है उसे। शादी हो जाएगी उसकी, शादी हो जाएगी, अपने घर की हो जाएगी, 100 झमेलों में फंस जाएगी। फिर कहाँ याद रहता है कि कोई पसंद था या ना पसंद। हम हक पर है ना। ये क्या बात कही है तूने? जो जुल्म हमारे साथ किया चौधरी ने, वो हक था या ना हक? ये सोच। और कुछ नहीं। तो कुछ करो यार, तो कुछ करो मनीर, तो कुछ करो। और मेरे बेटे को उस वैशी से बचा लो, और वो मार डालेगा रुस्तम को। और मिनिस्ट्री भी चली गई मेरी, और कुछ भी नहीं रहा मेरे हाथ में। अब तो खाली हाथ हो गया हूं मैं। उसकी जान बचा ले मुनीर, बचा ले मेरे बेटे को। नानी यादव, आप एक बार हाकिम पहलवान के घर जाकर उससे मिल क्यों नहीं लेते? हो सकता है आपके जाने से ये खतरा टल जाए। नहीं, और मैं उस हाकिम के सामने झुकूंगा नहीं, और कभी नहीं। सर जी आप खुद को संभालें। यहाँ बैठे। आप खुद को संभालें अपने आप को। कुछ कर। करता हूं कुछ मैं। हेलो। हेलो, अशरफ खान जी बोल रहा हूँ। आप कौन? मेरे पास आपके लिए बहुत कुछ है। कुछ है? क्या मतलब कुछ है? कौन बोल रहा है? वो सब कुछ जिसके बारे में आप बेखबर हैं। नानी यादव, आपका वो फाइटर है ना, दिलशेर, उसके मुतालिक कल सवेर तक मिल जाएगा आपको। कल सुबह क्या मिल जाएगा? हेलो हेलो। अरे आ रहा हूं भाई, 1 मिनट। आ गया आ गया। जी फरमाइए। आप अगर तुम्हें उसे रोकना होगा, अपनी
मोहब्बत से इस पत्थर को पिघलाना होगा, वरना इंतकाम की इस राह का अंजाम तुम अच्छी तरह जानती हो। अला कहाँ? अभी इस वक्त? लेकिन आ रहा हूं आ रहा हूं। मैं यहाँ अपने शौहर की गई ज्यादतियों की तरफ से माफी मांगने आई हूं आपसे। मेरे सीने में भी एक मां का दिल। मैं इन बच्चों की खुशियां चाहती हूं। किसी एक शख्स की वजह से इन बच्चों की जिंदगियां खराब नहीं होनी चाहिए। इधर आपका बेटा अपनी जिद पर डट गया, उधर मेरा बेटा अपने बाप से जिद लगाए बैठा। आपकी एक माफी इन बच्चों को नई जिंदगी दे देगी। बेगम मेहरुन्निसा चौधरी रियासत अली, आपको यह एहसास जरा जल्दी नहीं हो गया? उस वक्त कहां थी आप जब चौधरी रियासत ने बेईमानी करके अखाड़े में मेरे बेटे की जान ली और फिर बेशर्मों और ठीटों की तरह उसके जनाजे में शिरकत के लिए भी आ गया? कहां थी आप उस वक्त जब एक मां अपने बच्चे को याद करते करते इस दुनिया से चली गई? माफियों तलाफियों का वक्त गुजर चुका है बेगम साहिबा। आप चाहिए यहां से अपने बेटे को मेरी तरफ से शाबाश कहिएगा। कम से कम चौधरी रियासत के खानदान में भी कोई तो बड़े दिल वाला पैदा हुआ। मेरा मान रख लीजिए, बख्श दें हमें, माफ कर दें खुदा के लिए। आपने आने में बहुत देर कर दी मेहरुन्निसा बेगम। मेरा बेटा भी चैंपियन है हाकिम अली। जरूरी नहीं इस लड़ाई में शिकस्त उसका मुकद्दर बने। नुकसान आपका भी हो सकता है। मैंने अपने जवान बेटे सुल्तान को मनो मिट्टी के नीचे दफन किया और जिंदा हूं। दिलशेर का गम भी बर्दाश्त कर लूंगा। हाजरा, बेगम साहिबा को बाहर तक छोड़कर आओ।
हौसला कर हाकम अली, ये सब वक्त का खेल है। बड़ी देर हुक्मरानी की है तूने मिट्टी पर, अब अगर मिट्टी ने जरा सी कुर्बानी ले ली तो जनानियों की तरह रुकता क्यों है? मर्द बन मर्द। मिलेंगे, मिलेंगे जरूर। तुम क्या जंतर मंतर पढ़ रही हो? अब्बा जी ने माफ किया उन्हें। मुजरिम अपने जुर्म पे डटा रहे तो दिलों से उसके लिए रहम खत्म हो जाता है। अब्बा जी ने कहा है कि माफी तलाफी का वक्त खत्म हुआ। तुम भी जाके सो जाओ। तुम्हें याद है एक बार जब तुम रुस्तम से हारे थे, उस दिन मैं अपना दिल हार बैठी थी तुम पे दिलशेर। हार के मिली हूं मैं तुम्हें, क्योंकि मैं ये जानती हूँ ये मोहब्बत है। हारने वालों की याद आती है। इसलिए प्लीज प्लीज एक बार फिर से मेरे लिए हार जाओ। प्लीज। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ दिलशेर, तुम्हारी बनकर तुमसे मोहब्बत करना चाहती हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। और अगर रुस्तम को कुछ हो गया तो रेशमा मर जाएगी दिलशेर। इसलिए प्लीज प्लीज एक बार नफरत को भुला के मोहब्बत को जीत के देखो। एक बार अपने दिल की धड़कन से मेरे दिल को सुनकर देखो। दिलशेर, दुनिया बहुत खूबसूरत है। तुम्हारे आसपास जितने लोग हैं, जितने रिश्ते हैं, सब बहुत खूबसूरत हैं। सिर्फ जरूरत है तो उन्हें महसूस करने की। प्लीज। बड़े खिलाड़ी बनते हो आप। इस पहलवान ने आपको आपके ही खेल में फंसा लिया, तो क्या हुआ अगर आज आपका बेटा जीत गया?
वो छोड़ेगा ट्रॉफी नहीं, पर मैं छोड़ूंगा उससे नहीं। क्या हाल है उस्ताद? ये देखो, कहा था ना मैंने आपको, बहुत जल्दी हाथ ठीक हो जाएगा मेरा। क्या हुआ उस्ताद, ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूं कि लोग एक चेहरे पे कितने चेहरे सजाए फिरते हैं। क्या हुआ उस्ताद, मैं समझा नहीं। आओ मेरे साथ। अरे आज तो मेरे कमरे में, ये देखो हाजरा, अगर कभी मैंने कोई गलती की हो, कोई ज्यादती की हो, तो मेरे हाथ जोड़े मुझे माफ कर दो। मेरी मुखालफत करना बंद कर दो, फिर से मेरी दोस्त बन जाओ। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुमसे इनसे शादी कर लूंगी, खाला के साथ, जमशेद के साथ गांव चली जाऊं, वापस कभी नहीं आऊंगी लौट के। तुम रुस्तम को माफ कर दो, उसे बचा लो। तुम खैर के लिए आंसू बहा रही हो, इसकी फिक्र कर रही हो, कहीं पागल तो नहीं हो गई? मैं दिलशेर के लिए, इस घर के लिए, हम सबकी जिंदगियों के लिए परेशानी से मरे जा रही हूँ। माना कि वो लोग हैसियत में, रुपए पैसे से हमसे बहुत बड़े हैं, लेकिन हम ज़र्फ में उनसे भी बड़े हैं। दिलशेर की एक गलती, दिलशेर का एक कदम हमें उस चौधरी जितना नीच कर डालेगा। उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि मेरी वजह से कोई और मसला ना। और इतना एहतमाम किसके लिए किया है मैरून ने साहब? आज मैंने अपने बेटे की पसंद की सारी डिशें बनाई हैं, सब कुछ खिला के भेजूंगी उसे। क्या पता
वो वापस आए भी या नहीं। कहां जा रहे हैं आप? अपने बेटे के साथ आखिरी खाना तो खाते जाइए। और उस सब मेरी जान, बैठो खाना खाओ। और क्या फैसला किया आपने? आप रेशमा के घर जा रहे हैं या नहीं? तो फैसला रिंग में होगा। दिलशेर या फिर मैं, आज हम दोनों में से कोई एक बचेगा। आज की फाइट या तो मुझे आप जैसा बना डालेगी या फिर हाकिम पहलवान को उसके हिस्से का इंसाफ मिलेगा। बड़े खिलाड़ी बनते हो आप। इस पहलवान ने आपको आपके ही खेल में फंसा लिया। तो क्या हुआ अगर आज आपका बेटा जीत गया? वो छोड़ेगा ट्रॉफी नहीं और मैं छोड़ूंगा उससे नहीं। तुमने मुझसे वादा किया था, जबान दी थी तुमने मुझे कि अपनी कोई भी पर्सनल लड़ाई तुम रिंग में नहीं लड़ोगे। रेप करके, झूठ बोलकर तुमने मुझसे यह आर्ट सीखा, ये खेल सीखा। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? कौन कौन सी मूव्स नहीं सिखाई मैंने तुम्हें? अरे मैंने तो उस औरत से भी शादी कर ली जिससे ना मेरा दिमाग मिलता है ना दिल। छोटा पड़ गया मैं शाहनवाज के सामने। सितारा की बातें भी सुन ली और तुम अपना कैरियर बनाने के बजाय ये सब कुछ सीख कर एक मुजरिम बनना चाहते हो। क्या चाहते हो आप? भूल जाऊं कि उसने मेरे भाई का कत्ल किया था? क्या मेरे भाई की जान की कोई कीमत नहीं थी? या ये भूल जाऊं कि उसकी वजह से मैंने अपनी मां खो दी? या ये भूल जाऊं कि मेरे बाप की कमर झुक गई उसकी वजह से? नहीं शरीफ उस्ताद, मैं नहीं माफ कर सकता उसको। शाहनवाज ने मुझसे वादा किया है कि अगर तुम खेल को खेल की तरह लो और रुस्तम को नुकसान ना पहुंचाओ तो सितारा का हाथ तुम्हारे हाथ में देने को तैयार है। एक लड़की के हाथ के लिए बाप की वो उंगली भूल जाऊं जिसने मुझे जिंदगी दी? नहीं, एक लड़की के लिए नहीं, मोहब्बत के लिए। नफरत का गला घोट दो दिलशेर। एक बार, सिर्फ एक बार मोहब्बत का अलम बुलंद करके देखो, फिर खिलाओगे तुम चैंपियन। दिलशेर है कलाम सरेआम, दिलशेर दिलशेर। करे हर पल हसीन, सिर्फ ग्रीन।